जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल कुछ कारणवश करंट अफेयर की वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए 26 तारीख और 27 तारीख का वीडियो एक साथ बना दे रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है ब्रेक ना होने पाए। ठीक है, तो 26 मार्च और 27 मार्च करंट अफेयर है। आज का सुविचार है, साहस का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो। सही बात है दोस्तों, साहस एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशन होता है। अगर हमारे अंदर साहस है तो हम समझिए कि बड़े से बड़े काम को हम आसान कर सकते हैं। बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आगामी वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो कौन किया है? झारखंड सरकार ने किया है। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ठीक है ना, यह बिहार से अलग हुआ था। झारखंड की यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? हेमंत सोरेन है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। इसकी राजधानी है पटना है और इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया है? गुड़ मतलब सोचते हैं जो गन्ने का बनता है। निर्यात किया गया मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर। तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर नगर से। ठीक है ना, मुजफ्फरनगर से किया गया है। अब इसमें बात आती है जीआई टैग की। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है ना, ये बेहतरीन चीज़ें होती हैं जिसकी गुणवत्ता उच्च होती है, उसे जीआई टैग मिलता है। गुड़ को हम लोग भेली भी बोलते हैं कहीं कहीं, और कुछ लोग गुड़ भी बोलते हैं। ठीक है ना, सूखा सूखा होता है ये। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया गया है? तो किया गया है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो किया गया है ये अमेरिका के द्वारा। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी अमेरिका की? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी डॉलर। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है। जापान आया है। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? ये। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि थे? तो किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के रायसीना डायलॉग क्या है ये जो है? हाँ, रायसीना डायलॉग में 2025 में मुख्य अतिथि, ये नई दिल्ली में है रायसीना डायलॉग। ठीक है ना, एक संयुक्त बैठक होती है। तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। रायसीना डायलॉग है क्या? रायसीना संवाद एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो नई दिल्ली भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? 23.25 लाख, 1.27। ठीक है ना, तो ये हुआ है 1.27 लाख रक्षा उत्पादन बजट। ठीक है। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने कौन सा अधिनियम अपनाया है? तो मानव अंग प्रत्यारोपण। ठीक है ना, इसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर मरने के बाद अपने शरीर का मतलब कुछ महत्वपूर्ण अंगदान करता है तो उसको राजकीय दर्जा से जो है क्या किया जाएगा? उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कहाँ की सरकार ने अपनाया है? तेलंगाना की सरकार ने अपनाया। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। निम्नलिखित में से विश्व क्षय रोग 2025 का थीम है टीबी मुक्त भारत एकजुट प्रयास, टीबी उन्मूलन के लिए समर्पण और कार्यवाही। यह टीबी को खत्म करने का समय है। हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ, हम क्षयरोग को समाप्त कर सकते हैं। प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने दिल्ली में समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो कौन सी की है इन्होंने? चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो एक कैसे क्या क्या कह रहा है? प्रदूषित देशों में, ठीक है ना। भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे चाड देश है, चाड है। नंबर 2 पे क्या है? बांग्लादेश है। नंबर 3 पे क्या है? पाक है। नंबर 4 पे क्या है? कांगो है। और नंबर 5 पे क्या है? भारत है, 5वें नंबर पे है। 2023 में तीसरे स्थान पर था। हाल ही में कहाँ रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? सिंगापुर, न्यूयॉर्क, दुबई, ब्राजील। तो कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। दुबई में इंटरनेशनल आर्ट सेंटर में किया गया है रंग दे गुलाल प्रदर्शनी, ठीक है ना। इसमें जो भारत की विविध लोक कला और परंपराओं का जश्न मनाया जाता है। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है? तो 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो ये मनाया गया है 20 मार्च को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग हिस्सा टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है। तो 1/4 कितना है? विश्व में की बात हो रही है, टीबी से कितने को संक्रमित है? 1/4। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है एक दशक में 105, ठीक है ना। IMF, ठीक है ना, इंटरनेशनल मनी फंड। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया है? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो कितना बजट पेश किया है? 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने। आपको बता दें दिल्ली की राजधानी क्या है? थोड़ी थोड़ी सॉरी, दिल्ली की राजधानी, अरे, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। तीसरे दिल्ली दरबार में हुई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। यहाँ की विधानसभा सीटें 70 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है, जिसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर 2027 में। कब किया जाएगा? अक्टूबर 2027 में। आ गया स्टैटिक जी की। भारत में किस वायसराय द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? सर विलियम डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति बनाई गई? तो बनाया गया है, ये है राजा चोल के द्वारा बनाई गई थी नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति। भारत के किस क्षेत्र को सॉफ्टवेयर हब के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेंगलुरु को। किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस नीति का पालन करती है? तो आरबीआई मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का पालन करती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार संख्या दी गई है? तो 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या है? राजकीय आपात। 356 और 360 में अलग अलग, देखिए 356 में बता दी है, 360 क्या है? वित्तीय आपात है, ठीक है ना। आगे 27 में करंट अफेयर। अपने लक्ष्य के लिए जो सीले और जुनून बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 27 तारीख का। हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिकों हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? केरल बन गया है। कौन बना है? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? तो किसका किया है? राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है ना, राष्ट्रीय टास्क फोर्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा सकते हैं या खोले जा चुके हैं? कितने हो जाएंगे? 15,057 औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है? तो ये गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, किसने लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड ने। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो न्यू डेवलपमेंट यानी कि एनडीबी कौन घोषणा किया है यह? तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। अब नई राजधानी हो जाएगी नुसंतारा हो गई है। यहाँ की मुद्रा का नाम है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुर कोट्टे, मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया। निम्नलिखित में से कहाँ युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ बनाया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को मनाया गया है। ठीक है ना। थीम क्या है? हमारी सहायता प्रणालियों में सुधार करें। हमारी सहायता प्रणालियों में सुधार करें। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो ये कौन किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। तो हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर पिंक सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित किया हुआ है? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी गांधीनगर। निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा तंजानिया। कौन करेगा? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। मुद्रा क्या हो जाएगी? सीलिंग हो जाएगी। अफ्रीका में देखिए दक्षिण अफ्रीका और हाँ दक्षिण अफ्रीका इसका होता है। 2-3 राजधानी है इसकी, केप टाउन है, ब्लेमफोर्टेन है। ठीक है, इसकी अलग अलग राजधानी है, न्यायिक, विधायिक और प्रशासनिक। तो इसके बारे में बता चुके हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए क्रम से। अब आता है अमेरिका। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन या रिनबिम्बी। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 मार्च को मनाया जाता है रंगमंच दिवस। थीम क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी सिल्क के लिए किस देश को ओको टेस्ट का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो यह किया है जर्मनी ने। कौन किया है? जर्मनी ने। हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? 24% की वृद्धि हो गई है। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो यह है भारत। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पे उत्पन्न किया जाता है? उत्पादक देश है भारत है हमारा। आइए हमारा स्टैटिक जीके।
भारत का पहला उपग्रह किस देश से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था रूस से। कहाँ से किया गया था? रूस से। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कोल तार में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो पाई जाती है यह मीथेन गैस पाई जाती है। और निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Pb है? तो यह लेड है। ठीक है। भारत में पहली बार द्रविड़ शैली की वास्तुकला किस मंदिर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बृहदेश्वर मंदिर में, जो कि तमिलनाडु में है, भगवान शिव को समर्पित है। कौन बताएगा? कांची कांची विजय मंदिर और सुंदरेश्वर मंदिर और रामेश्वर मंदिर, तीनों के बारे में बताएगा। तीनों कहाँ पे अवस्थित हैं, किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।